नमस्ते। जरा सोचिए, किसी को जानवर काट ले और वो इलाज के लिए भागे, लेकिन जिस वैक्सीन से जान बचने की उम्मीद हो वही नकली निकल आए तो? आज हम भारत में एक रेबीज वैक्सीन को लेकर ऑस्ट्रेलिया से आई एक ऐसी ही बेहद गंभीर स्वास्थ्य चेतावनी पर बात करने वाले हैं। ये जानकारी बहुत जरूरी है, तो इसे ध्यान से समझिएगा। तो सवाल बिल्कुल सीधा है, क्या भारत में इस्तेमाल हो रही एक जानी मानी रेबीज वैक्सीन सच में बेअसर है? चलिए इसी सवाल की गहराई में चलते हैं और सच जानने की कोशिश करते हैं। तो ये चेतावनी आखिर आई कहां से है? ये अलर्ट जारी किया है ऑस्ट्रेलिया की एक सरकारी संस्था ने, और ये खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो भारत की यात्रा पर हैं या हाल ही में होकर लौटे हैं। अब जरा इस स्लाइड पर लिखी बात पर गौर कीजिए, ये वाकई में चौंकाने वाली है। ऑस्ट्रेलिया की टॉप इम्यूनाइजेशन बॉडी, जिसे एटैगी कहते हैं, उसने साफ साफ कहा है अभिरैब ब्रांड की वैक्सीन नकली है और फायदेमंद नहीं है। नकली और फायदेमंद नहीं, ये शब्द अपने आप में ही एक बहुत बड़ी खतरे की घंटी। अब मन में ये सवाल आ सकता है कि भाई, एक वैक्सीन ब्रांड को लेकर इतनी चिंता क्यों? चलिए समझते हैं कि भारत के लिए ये चेतावनी इतनी ज्यादा गंभीर क्यों है और ये हमारे पूरे हेल्थ सिस्टम के लिए कितना बड़ा खतरा बन सकती है। स्क्रीन पर ये जो नंबर दिख रहा है, इसे जरा ध्यान से देखिए, 20,000। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक ये उन लोगों की अनुमानित संख्या है जो भारत में हर साल रेबीज से अपनी जान गंवाते हैं। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। और जो बात रेबीज को इतना ज्यादा खौफनाक बना देती है वो ये है कि एक बार इसके लक्षण दिखने शुरू हो गए तो फिर बचना लगभग नामुमकिन है। ये करीब करीब 100% जानलेवा है। इसका मतलब साफ है, इलाज से कहीं ज्यादा जरूरी है सही समय पर सही बचाव। तो भारत में रेबीज की असल तस्वीर कैसी है? हर साल 18 से 20,000 मौतें, यानी कि हर आधे घंटे में एक इंसान की जान चली जाती है। ज्यादातर मामलों की वजह होती है कुत्तों का काटना, और यहां बचने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, वक्त पर और सबसे जरूरी सही इलाज। तो चलिए अब वापस आते हैं उस अभिरैब वैक्सीन पर। आखिर एटीजीआई की चेतावनी में ऐसा क्या कहा गया है जो इसे इतना बड़ा खतरा बनाता है? ये जानकारी शायद इस पूरी चर्चा का सबसे अहम हिस्सा है। इस एडवाइजरी के मुताबिक ये नकली वैक्सीन नवंबर 2023 से बाजार में आनी शुरू हुई है। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि अगर किसी ने भी इस तारीख के बाद ये वैक्सीन लगवाई है तो उस पर इसका सीधा असर हो सकता है। लेकिन नकली वैक्सीन का असल में मतलब क्या होता है? चलिए आसान भाषा में समझते हैं। ये एक ऐसी दवा है जिसमें बीमारी से लड़ने वाला जो मुख्य तत्व होता है, जिसे एक्टिव इंग्रेडिएंट कहते हैं, वो या तो होता ही नहीं है या फिर बहुत ही कम मात्रा में होता है। मतलब ये सिर्फ नाम की वैक्सीन है, काम की बिल्कुल नहीं। और ये स्लाइड इस फर्क को बिल्कुल साफ कर देती है। देखिए, एक तरफ है ये नकली अभिरैब जिसे एटैगी ने पूरी तरह से बेकार बताया है, और दूसरी तरफ हैं रैबीपोर या वेरोरैब जैसे भरोसेमंद रजिस्टर्ड टीके जिन्हें लगवाने की सलाह दी जा रही है। ये तो हुई आंकड़ों की बात, पर जब इलाज ही धोखा दे जाए तो असल जिंदगी में उसका नतीजा कितना भयानक हो सकता है, आइए एक दर्दनाक मामले से समझते हैं। महाराष्ट्र के ठाणे में हाल ही में एक 6 साल की बच्ची ने रेबीज की वजह से दम तोड़ दिया। और जो बात इस मामले को और भी ज्यादा दर्दनाक बनाती है वो ये है कि उस बच्ची को वैक्सीन की 4 डोज लग चुकी थी। ये घटना हमारे सिस्टम में मौजूद खतरनाक कमियों की तरफ इशारा करती है, जिसकी फिलहाल जांच चल रही है। तो अब सबसे जरूरी सवाल, अगर किसी ने ये वैक्सीन लगवाई है या फिर मन में कोई शक है तो अब उन्हें आगे क्या करना चाहिए? देखिए, एटैगी ने एक बहुत सीधी साधी चेकलिस्ट दी है। पहला कदम, अपने वैक्सीनेशन के रिकॉर्ड्स चेक करें। दूसरा, ये देखें कि वैक्सीन का ब्रांड क्या था और क्या वो नवंबर 2023 के बाद लगी थी। तीसरा, अगर वो अभिरैब थी या फिर ब्रांड का नाम ही नहीं पता तो फौरन डॉक्टर से मिलें। और आखिरी कदम, अगर डॉक्टर को जरूरी लगता है तो एक वेरीफाइड वैक्सीन की डोज जरूर लगवाएं। तो एक बार फिर से इस बात को दोहराना बहुत जरूरी है। ये अलर्ट खास तौर पर उन लोगों के लिए सबसे ज्यादा अहम है जिन्होंने नवंबर 2023 के बाद भारत में रेबीज का टीका लगवाया है। तो आखिर में ये पूरी बात हमें एक बहुत बड़े और गंभीर सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। जब लड़ाई एक जानलेवा बीमारी से हो तो हम ये भरोसा कैसे करें कि जो दवा हमें बचाने के लिए दी जा रही है वो खुद एक धोखा नहीं है? इस पर सोचना बहुत जरूरी है।